बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोगों ने पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जिसको आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी नाम दिया था कि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। लेकिन वहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। हमने देखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक से मुराद क्या है? चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी, यानी बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी है कि एक चार्ज अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, कैसी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हम नाम दे देते हैं। अब डेफिनेटली हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक की फॉर्म में एनर्जी देखनी है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो और इसके बिल्कुल थोड़े से फासले पर हम यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख देते हैं। जी, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट आ गई है। जब हम इनको थोड़े थोड़े फासले पर रखते हैं तो इनके दरमियान में एक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है, जिसको हमने क्या पढ़ा था? वो फील्ड हमारे पास क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ये हमारे पास यहाँ तो हमने क्रिएट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जो कि हम कह सकते हैं कौन सा है? टेस्ट चार्ज। और उसको हमें पता है Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। उस टेस्ट चार्ज को मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर रखता हूँ, इस जगह पर, इस पॉजिटिव प्लेट के पास रखता हूँ। अब डेफिनेटली चलें, इस प्लेट को हम प्लेट A का नाम दे देते हैं और इस प्लेट को B का नाम दे देते हैं। अब जैसे इस चार्ज को यहाँ पर छोड़ेंगे, ये चार्ज नीचे की तरफ मूव करेगा। क्यों नीचे की तरफ मूव करेगा? इसके मूव करने की दो रीज़न है। क्या क्या? एक तो देखें क्या है, हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये चार्ज नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। दूसरा क्या है? दूसरी नीचे की तरफ प्लेट क्या है? नेगेटिव है और उसको वो क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो इस वजह से ये चार्ज मूव करता हुआ ऊपर से मूव करता हुआ और नीचे किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई चीज़ मूव करे तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये ऊपर से आ रहा है, नीचे की तरफ है, चूँकि मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। दूसरा, जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी हाइट क्या होती जा रही? डिक्रीज होती जा रही, पोजीशन चेंज हो रही है। तो लॉस किस चीज़ में हो रहा है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊपर था तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब नीचे आता जा रहा तो क्या होता जा रहा है? लॉस किस चीज़ में होता जा रहा है? पोटेंशियल में। और चूंकि मूव कर रहा तो इस वजह से किस में गेन होता जा रहा? काइनेटिक एनर्जी में इसका गेन होता जा रहा। अब मैं कहता हूँ कि ये चार्ज सपोज करें नीचे पहुँच गया, यहाँ पर पड़ा है। अब अगर मुझे इस चार्ज को ऊपर की तरफ मूव करवाना हो, ये खुद ब खुद मूव नहीं करेगा, अब इसको मूव करवाना पड़ेगा। ऊपर से तो खुद मूव करके आ गया था क्योंकि पॉजिटिव थी, पॉजिटिव ने रिपेल किया, खुद ब खुद नीचे मूव कर गया। लेकिन अब अगर इसको यहाँ से ऊपर मूव करवाना तो हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? देखें, ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और प्लेट कैसे है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस वजह से हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ऊपर लेकर जाना। ऊपर लेकर जाना तो इसके ऊपर हमें यहाँ से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। वो मैं कह देता हूँ कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और पहली और दूसरी प्लेट का जो दरमियानी डिस्टेंस है वो मैं कह देता हूँ कितना है? D। F फोर्स अप्लाई की है, D डिस्टेंस कवर किया, तो इसका मतलब आपने इसके ऊपर क्या किया है? वर्क किया है। तो इसका मतलब क्या? अब देखें हम इसको मूव कैसे करवा के लेके जा रहे हैं? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है? डाउनवर्ड है। और हम इसको कहाँ पर मूव करवा के लेकर जा रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? जब भी किसी भी चार्ज पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क होता है तो उसकी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। ये देखें, इसको तो हमें मूव करवाने के लिए खुद वर्क करना पड़ा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखता हूँ तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और चार्ज क्या करेगा? खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी या वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क डन करें, कैसे? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हम इसको उठाएंगे, फोर्स लगा रहे हैं, डिस्टेंस कवर करते ऊपर लेके जा रहे हैं, और कैसे लेके जा रहे हैं? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर जा रहे हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका जो हमारे पास क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। अब देखें इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ हमने क्या किया है? वर्क डन पर
यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड वोल्ट। ये हमारे पास वोल्ट की डेफिनेशन आ जाती है कि किसी भी चार्ज पर होने वाले वर्क डन को हम क्या कहते हैं, वोल्ट का नाम दे देते हैं। क्या चीज़, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पर आपने कितना वर्क किया, देखिए ये चार्ज पड़ा है, इसको उठाकर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड वोल्ट कहलाता है। अब अगर हम इसका यूनिट बनाएं, डेफिनेटली आसान सा यूनिट बन गया हमारे पास। देखें क्या बन गया है, जॉल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या यूनिट बन जाता है, वो वोल्ट ही बन जाता है। अब देखें मैंने वर्क डन कहाँ से कहाँ तक किया है। वर्क डन मैंने किया है प्लेट ए से मूव करवा के हम कहाँ पर लेकर गए हैं, प्लेट बी पर लेकर गए हैं। तो जाहिर बात है यहाँ पर पोटेंशियल कम है, ऊपर जा रहा तो पोटेंशियल चेंज हो रहा। तो इसका मतलब क्या, ये हमारे पास किस चीज़ को शो करेगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज को जो वो शो करेगा। अब देखें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, ए से बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू विच इज़ इक्वल टू, या इसको इस तरफ भी लिख लें, इस तरफ लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज़ इक्वल टू वी ए बी। अब जब हम लिखते हैं ना ए बी, आप मैथ के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, जब ये ए बी लिखा जाता है इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में, जब आपकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहे तो उसका मतलब क्या होता है, बी माइनस ए। ए बी इकट्ठा लिखो और ऐसे हो तो इसका मतलब होता है बी माइनस ए। तो इसका मतलब क्या, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए ओवर क्यू, और इसको क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए के इक्वल हो गया। अब आप इसको अलग अलग कर दें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी ओवर क्यू माइनस डब्ल्यू ए ओवर क्यू, और हमें पता फाइनल में से, देखें फाइनल प्लेट क्या है, बी, इनिशियल क्या है, ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी। तो चेंज इन पोटेंशियल आ गया। अब देखें इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने पढ़ा वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी बी, और इसको क्या लिख सकता हूँ, वी ए विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वी। तो हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अब यही चीज़ हमें पता है, आपने पढ़ा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बताता है कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि मैं जब यहाँ से चार्ज को उठाकर लेकर जा रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब मैं चार्ज को यहाँ से उठाकर लेकर जा रहा हूँ तो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा हूँ। आप दोनों इसको लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ वर्क। इसको मैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वोल्ट। तो हम इसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वर्क डन की फॉर्म में भी। अब देखें पोटेंशियल एनर्जी हम कहाँ से चेंज करें, प्लेट ए से प्लेट बी तक। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट विच इज़ इक्वल टू वी ए बी। इसको फिर वैसे लिख लें जैसे मैंने आपको अभी बताया। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, यू बी माइनस यू ए ओवर क्यू ले लें या क्यू नॉट, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वी बी माइनस वी ए। अलग अलग करें तो क्या आ जाएगा, यू बी डिवाइडेड बाय क्यू माइनस यू ए डिवाइडेड बाय क्यू विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वी। अब देखें वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल है, वोल्ट के इक्वल। तो ये क्या बन गया, वी बी माइनस वी ए विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वी। तो ये हमने क्या कर दिया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये इन टर्म्स ऑफ हमने क्या कर दिया है, किसकी फॉर्म में है, ये दूसरा हमारे पास वर्क डन की फॉर्म में। तो इस तरीके से दोनों हम पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, रीड करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ ग्रेडियंट। यहाँ से आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किस चीज़ को कहते हैं, स्मॉल चेंज को कहते हैं। ये यहाँ पर देखें हम क्या रीड कर रहे थे, हम कर रहे थे कंप्लीट चेंज को। कंप्लीट चेंज से क्या मुराद है कि हमने देखें यहाँ से चार्ज, ये चार्ज पड़ा था,
ये चार्ज पड़ा था Q0 कहाँ पर, प्लेट ए के पास। इसको उठाकर हम कहाँ पर ले गए थे, प्लेट बी पर। हमने एब्सोल्यूट चेंज लिया, यानी जितना हम चेंज कर सकते थे हमने उतना मैक्सिमम चेंज कर दिया। ए से उठाकर हम इसको कहाँ तक ले गए हैं, बी तक ले गए हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना, ग्रेडियंट चेंज लेके आना। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्मॉल। इसका मतलब क्या, अब आप इसको कंप्लीट मूव ना करवा के लेके जाएं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करवाएं, फिर आपके पास पोटेंशियल की क्या इक्वेशन बनती है वो हमने लेनी। इस वजह से हम क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए ग्रेडियंट। पहले क्या कर रहे थे, कंप्लीट चेंज, कहाँ से, नीचे से उठाया ऊपर तक ले गए। अब हमने क्या करना, स्मॉल चेंज। सपोज करें पहले कहाँ ले जा रहे थे, ए से बी। अब मैं कहता हूँ चार्ज इस क्यू को जो है ना, ये यहाँ पड़ा है, ये क्यू, इस Q0 को उठाकर मैं सिर्फ यहाँ तक लेके आता हूँ, इस पॉइंट तक। किससे, पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट तक। सपोज करें इस पॉइंट सी को मैं क्या नाम दे देता हूँ, सी। तो अब ये वाला क्या बन गया, स्मॉल डिस्टेंस बन गया। पहले क्या था, लार्ज डिस्टेंस था डी। ये टोटल हमने यहाँ से यहाँ मूव करवाया था। अब हमने थोड़ा सा मूव करवाया, किसके दरमियान में, ए और सी के दरमियान में। सपोज़ करें इसके दरमियानी फासले को मैं क्या नाम दे देता हूँ, डेल्टा आर का नाम दे देता हूँ। तो अब हमने क्या करना, इसका पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना। हमने क्या देखा था, हमारे पास क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वोल्ट के हमारे पास जो है वो इक्वल था। अब वर्क डन देखें किसके दरमियान में हुआ, ए और सी पॉइंट के दरमियान में हुआ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, WAC/Q विच इज़ इक्वल टू VAC। अब हमें पता है वर्क किस चीज़ के इक्वल होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। W इज़ इक्वल टू F.D। ये लाकर यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, F.D डिवाइडेड बाई Q विच इज़ इक्वल टू VC माइनस VA। फाइनल में से इनिशियल हमने जो है इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखें वर्क डन को हम ओपन करें तो क्या आता है, FD cos थीटा डिवाइडेड बाय Q। अब इस F को मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट कर सकता हूँ। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब देखें इस Q को सिर्फ लाकर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, QE इज इक्वल टू F। इसका मतलब जहाँ पर F है वहाँ पर क्या पुट कर दें हम, QE। तो यहाँ पर आ जाएगा QE, साथ में क्या आ जाएगा, D। अब D देखें क्या है, D वो जो फासला हमने तय किया, तो D की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा R। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा R cos। अब थीटा देखें किस चीज़ में, हमने देखना है चार्ज में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है, डाउनवर्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और चार्ज को हम कहाँ मूव करवा के लेके जा रहे हैं, अपवर्ड। तो ये मेरे पास आ गई है चार्ज की डायरेक्शन। तो जब दो एरो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंगल कितना बन जाता है, 180। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, cos 180 डिवाइडेड बाय Q विच इज़ इक्वल टू, फाइनल में से इनिशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो डेल्टा V के जो वो इक्वल आ जाएगा। अब देखें इस Q को मैं इस Q से कैंसिल कर दूं, cos 180 कितना होता है, -1 हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, -E डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा V। डेल्टा R को इस तरफ लाकर डिवाइड करें, -E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। E को सिर्फ माइनस को सिर्फ ले जाएं, माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ये मेरे पास आ गई है पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन। इस इक्वेशन को याद रखना है, ये इस चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक ये हमारे पास इस इक्वेशन ने हमें मुख्तलिफ जगह पे साथ देना है। अब ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल के लिहाज से, कि अगर पोटेंशियल चेंज होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी अगर किसी रीजन में आप मूव कर रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ का पोटेंशियल, या हम क्या देते हैं कि एक रीजन है जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, E इज़ इक्वल टू माइनस। हम कहते हैं एक रीजन है, ये रीजन है, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट है, जितना इनिशियल है पोटेंशियल उतना ही क्या फाइनल है। तो इसका मतलब चेंज कितना हो जाएगा, VF माइनस VI इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 पुट करें तो कितना आ जाएगा, डेल्टा R। तो E कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर कोई एक ऐसा रीजन हो जहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। अब पोटेंशियल वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये देखें क्या नज़र आ रहा है, डेल्टा V ओवर डेल्टा R माइनस के साथ। तो यहाँ तक आपने इसको अच्छे तरीके से करना। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे। और
पीछे वाला आर्टिकल, ये वाला एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है एज ए ग्रेडियंट, लेकिन जो इससे पहले हमने किया वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसके अंदर से आ सकते हैं। उसमें से आपने यूनिट डेफिनेशंस करनी है, यहाँ तक आपने इसको अच्छे तरीके से देखना और इसके MCQs करने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।